गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हम लोग सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन नीड ऑफ इंडिया, भारत के लिए किस प्रकार से संविधान की आवश्यकता उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे। इसके अंतर्गत अब अगला भाग हमारा इसी कड़ी में आता है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को परिवर्तित कर सकते हैं या क्या चीज़ें आगे पढ़ेंगे और जानेंगे। The Constitution of India was formed by a Constituent Assembly. भारतीय संविधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा आपका पास किया गया है, विच वॉज कंपोज ऑफ illustrious sons of the soil like पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर एस.टी. मुखर्जी, मिसेस सरोजिनी नायडू एंड सरदार बलदेव सिंह। यानी ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कंपोज की गई है, लिखा गया है, उनके कुछ पुत्रों का उल्लेख किया गया है। यानी पुत्रों का उल्लेख भारतीय नेताओं के द्वारा, जो भारत के पुत्र हैं उनके द्वारा लिखा गया है या उनके द्वारा इसका पालन किया जाता है, क्योंकि हम सब भी उसी के कड़ी हैं, उन्हीं के नागरिक हैं। जिसमें जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी, मिसेस सरोजिनी नायडू, सरदार बलदेव सिंह आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया, क्योंकि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उनको वहाँ उसका चेयरमैन चुना गया। एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द मसीह ऑफ दलित, जिन्हें मसीहा, दलित का मसीहा कहा जाता है, एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्हें संविधान कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। विच फ्रेम द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें पूरे संविधान को किस तरीके से ड्राफ्ट किया, बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन November 26, 1949। हमारा संविधान जब बनकर तैयार हो गया, लगभग 26 नवंबर 1949 को इसे असेंबली में पेश किया गया, जहां से यह पास हो। थ्रू इट वॉज इम्प्लीमेंट ऑन January 26, 1950। किंतु बन के तो तैयार हो गया, 26 जनवरी का असेंबली में रख भी दिया गया, लेकिन इसे पूरी तरीके से अमल में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया पूरे देश में। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसका कारण यही है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। The assembly held 11 sessions running into 165 days, out of which 114 days are devoted to the consideration of the drafting constitution। पूरी असेंबली को यानी 11 सेक्शन यानी 11 सेक्शन में विभाजित कर दिया गया, जिसमें 165 दिन लगे और से लेके आउट ऑफ 114 में से 165, मतलब इतना समय लग गया हमें ड्राफ्ट करने में, डिवोटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में लंबा समय लगा, क्योंकि पहली बार नींव रखी जा रही थी। द टोटल नंबर ऑफ द अमेंडमेंट टेबल वॉज अप्रोक्सीमेट 7635, जिसमें टोटल 7635 टेबल्स में इसको अप्रोक्सीमेट लगाया गया, आउट ऑफ विच इज 2973 अमेंडमेंट वर एक्चुअली मूव्ड, जिसमें से 2973 जो थे उनको अमेंडमेंट किया, जो हमेशा क्या करेंगे, मूव रहेंगे। इट टुक असेंबली 2 years 11 months and 20 days टू द फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार से पूरे संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 20 दिन का समय लगा। ठीक है। अगला, द ऑफिशियल कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड इन द कलरफुल सेरेमनी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द इफेक्ट ऑन January 26, 1950। ऑफिशियल कॉपीज यानी संविधान के जो ऑफिशियल कॉपीज है वो कलर फ्रेम सेरेमनी के रूप में साइन हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द इफेक्ट, इसका प्रभाव लगभग 26 जनवरी 1950 को हमको देखने को मिला। इसमें आप ये याद रखिएगा, अब यहाँ ये पूछा था कि क्या अमेंडमेंट एक्चुअली मूव,
यानी 2973 उसमें, जिसमें आपका संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी समय आने पर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें आप लोग आए दिन सुनते हैं कि संविधान में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट इंडिया cherished goal, the ushering in an era of liberty, equality and justice. It stands for the pursuit of peace, fraternity is the cardinal principle of the preamble. Its democratic ideals lead the leading Democrats to hail it as a glorious chapter in the history of man's march on the highways of progress and prosperity. हमारा संविधान जो है हमारे लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल सके, आज़ादी मिल सके, समानता का अधिकार मिल सके और हमें पूर्ण रूप से न्याय मिल सके, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। ए स्टैंड फॉर द परस्यूट द पीस, ये देश में शांति बनाए रहे, इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। फेडरल प्रिंसिपल, और इसको जो है हमारे प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इसी के अनुसार हम पूरी तरीके से देश में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, हर चीज़ को। इट डेमोक्रेटिक आइडियल टू लीडिंग डेमोक्राट टू द हेल्प टू द ग्लोरियस चैप्टर, इससे जो है और चैप्टर को गौरवान्वित बनाने के लिए कई चीज़ों का उल्लेख किया गया है भारतीय इतिहास में। मेंस मार्च ऑन द हाईवे, मेंस जो है किस तरीके से प्रगति करें, प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ें और देश में शांति व्यवस्था बनाए रहें, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके साथ ही हम इसका अगला भाग व्हाट इज द प्रेम्बल, ये अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।